सो फाइनली यार हम एक बार फिर से अपनी रिवीजन वाली स्टेज पे आ गए हैं और बहुत दिनों बाद हम कुछ रिवाइज यहाँ पर कर रहे हैं और स्टार्ट हम कर रहे हैं कहाँ से। स्टार्ट हम कर रहे हैं हमारे ब्रिक्स से। सो फाइनली यार पहले तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, कान फोड़े मार रहे हैं ये लोग। सो स्टार्ट, ठीक है। सो यार हम ब्रिक्स कर रहे हैं स्टार्ट यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा है। सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक्रोनिम क्या है? ब्रिक्स। क्लियर? सो न्यू, अभी देखो आप इतने होशियार तो हो ही। देखो आईआर का भी पढ़ने का थोड़ा स्ट्रेटजी अलग रहेगा, ठीक है। कई बार आपको चीज़ें पढ़ती जानी हैं, बाद में आपको समझ में आएगा कि यार रियल में उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। पर इतना तो आपको दिमाग में रहना ही चाहिए कि यार बेसिक चीज़ें जो रहें वो तो आपको पता ही रहें। जैसे यार इसमें लिखा है ये न्यू मेंबर वाला कुछ लिखा है, हमें नहीं पता कि यार शायद कुछ बदल गया हो, तो एक बार पढ़ लो ना यार, उसको रिपीट मत करना कि यार ये सही में है कि नहीं है। बट हाँ, यदि कोई चीज़ फिक्स हो गई है कि यार यहाँ पर फाउंडेशन हुई थी इस तारीख को, सारा कुछ, तब उसको याद रखना है, ठीक है। क्लियर? और बाकी जो चीज़ लग रहा है कि यार ये चेंज हो सकता है, वहाँ पर फिर आपको रिपीट नहीं करना, एक बार पढ़ के चले जाओ। यदि कुछ आया ठीक है, वरना रहने दो। सो ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। न्यू मेंबर के बारे में क्या लिखा है यार यहाँ पे? आफ्टर द एडिशन ऑफ 5 न्यू मेंबर्स, ब्रिक्स नाउ इंक्लूड्स 10 मेंबर्स, दैट इज़ ब्रिक्स प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि भाई जैसे ही अब नए मेंबर ऐड हो गए हैं तो इसे क्या क्या कहा जाने लगा है? ब्रिक्स प्लस। क्लियर? अर्जेंटीना वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड बट इट डिड नॉट ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है, और द ग्रुपिंग। अब ये कौन कौन से नए मेंबर आ गए हैं? ईरान आ गया है, यूएई आ गया है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए क्योंकि यदि ब्रिक्स के आ गए, ठीक है, यदि वो 5 मेंबर जो हमारे हैं फाउंडेशन वाले, वो यदि छोड़ के आ गए, ये आ गए, तो पता रहना चाहिए फिर। तो भाई कौन कौन से हैं? यूएई है, ठीक है, और कौन है? इथियोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है, इतना ही है। ईरान, यूएई, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ठीक है। ईरान है, देखो यहीं से अब आपकी मेंटल जो पावर है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद करना का चालू कर दो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है आईआर को, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट टाइम दे दिया है। अब आपको ये नहीं करना है कि अब मैं यार फर्स्ट रीडिंग कर रहा, सेकंड रीडिंग। अब ट्राई करो कि आपको चीज़ें याद होती जाएं, ठीक है। तो क्या है भाई? इथियोपिया है, ईरान है, ठीक है, यूएई है, हाँ, और कौन है? सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। देन एनडीबी एंड सीआरई ये कुछ लिखा है, अभी पता चलेगा, ठीक है। 15 जुलाई 2014 एट द ब्रिक्स समिट हेल्ड इन फोर्टालेजा, ठीक है, ब्राज़ील, एन एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग एनडीबी एंड सीआरए वॉज साइंड, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर यार जो बैंक रहते हैं उनकी बात चल रही है कि 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील में, यहाँ पर फोर्टालेजा एक जगह है, वहाँ पर चर्चा हुई कि यार एनडीबी और सीआरए जैसा भी कुछ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एनडीबी और सीआरए जैसा इंस्टीट्यूशन भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। ओके, 21 जुलाई 2015 की बात चल रही है। अभी हमने कब की बात की? 15 जुलाई 2024। अब 21 जुलाई 2025 की बात चल रही है। यार अनंत, अब तक आपको क्या लग रहा था कि आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं? अब वो टाइम आ गया है। देखो, अपने राइटिंग सुधार ली,
अब आपकी धीरे धीरे सब्जेक्ट भी कंप्लीट होते जाएंगी। अब आप तीसरी स्टेज पर आ रहे हो जब आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझो यार। देखो इतना तो मुझे पता है कि मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है, और अलग रहेगा ही। हमने सब कुछ देख लिया कि यार नोट्स कैसे बनाते हैं, हैंड राइटिंग हमने सुधारी, ठीक है। अब यहाँ पर है एक तो यहाँ पर है, यहाँ पे राइटिंग स्पीड का इशू है, और एक बार दिमाग के पैटर्न को समझने का बचा है कि यार दिमाग चाहता क्या है, दिमाग कितने दिनों बाद, कितने टाइम बाद रिवीजन की यहाँ पर डिमांड रखता है। तो वो उस पैटर्न को, यदि ये दो चीज़ें और समझ में आ जाए ना, तो नॉट ओनली दिस कि यार CSE निकालना, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। और मेन बात ये है, यदि आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी केवल एक काम से, पता है। मतलब राइटिंग स्पीड तो फिर भी ठीक है, पर जो दिमाग के पैटर्न का आप जो एक बार समझ गए ना कि यार दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग को स्पेस्ड रिपीटिशन भी यदि भी चाहिए तो कितना चाहिए, कितने दिन बाद, कितनी देर बाद, वो सारा कुछ एक बार बस समझ जाओ, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी यार, ठीक है। और वो जब आप जितना अभी पॉजिटिव आउटलुक आपका अभी है, वो आपका तभी होगा जब दिमाग शांत रहेगा, ठीक है। क्लियर। जितनी एक्साइटमेंट से हम आज पढ़ रहे, यदि उतना ही एक्साइटमेंट बनी रहे प्रिपरेशन के पूरे फेस में, तो दैट वुड बी कमेंडेबल, ठीक है। उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है फिर, ठीक है। तो अभी किस पर ध्यान देना है, अभी ध्यान देना है कि यार दिमाग काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि यार 15 जुलाई 2014 की बात की। अब यहाँ पर 21 जुलाई 2015 में क्या हुआ था, द न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन, ठीक है। तो फोर्टलीज़ा में इसकी नींव रखी गई, लेकिन 21 जुलाई 2015 से इसने फंक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन। देन स्पेस प्रोग्राम की बात चल रही, तो देखो आप देख रहे हो ना कितनी सारी डाइवर्स फील्ड में यहाँ पर काम चल रहा है। अब वो इसकी क्रिटिसिज्म में भी आएगा कि नहीं आएगा, बट ओके। सो स्पेस प्रोग्राम की बात चल रही है। सो स्पेस प्रोग्राम का क्या है भाई, अगस्त 2021 द स्पेस एजेंसीज ऑफ द 5 ब्रिक्स कंट्रीज साइंड एंड एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द 6 सैटेलाइट्स एंड 5 स्टेशन प्लान। 6 सैटेलाइट्स एंड 5 स्टेशन प्लान, 6 सैटेलाइट्स एंड 5 स्टेशन प्लान, ठीक है। कब, अगस्त 2021 में 6 सैटेलाइट्स एंड 5 स्टेशन प्लान की बात चल रही है। और यदि आप प्रिपरेशन करते रहे तो ये बार बार फिर से न्यूज़ में आएगा, तो ठीक है। सो 6 स्टेशन और 5 सैटेलाइट्स की बात चल रही है, 6 सैटेलाइट्स और 5 स्टेशन की बात चल रही है, ठीक है। सो 15th ब्रिक्स समिट की यदि हम बात करें 2023 का जो था, इसमें ब्रिक्स इनवाइटेड 6 न्यू कंट्रीज टू बिकम फुल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज विच वर टू बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2024, ठीक है। वही 6 देशों को बुलाया था जिसमें अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, USA के कारण, ठीक है। वही हो सकता है, और क्या होगा। तो यार देखो, अब ये जो हमने 5 स्टेशन और 6 सैटेलाइट्स की बात की, मुझे तो लगा था इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट दिया है स्लाइड्स में, ठीक है, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। द कॉन्स्टिलेशन इंक्लूड्स, चाइना का क्या है भाई, गाओफेन 6 एंड ZY302 सैटेलाइट, ठीक है। चाइना और ब्राज़ील यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट 04, रशिया बना रहा है कैनोपस सैटेलाइट, ठीक है, और इंडिया बना रहा है ZY2 और 2A सैटेलाइट या स्टेशन को जो भी हो। देन कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट की बात चल रही है। अब देखो, अभी हमने देखा था ना कि यह सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ ब्राज़ील की फोर्टलीज़ा में, ठीक है, एक CRA को लेकर और एक NDB को लेकर। क्या है CRA, सबसे पहले तो CRA को समझो ज़रा। CRA क्या है, CRA इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स सेंट्रल बैंक्स फॉर म्यूचुअल सपोर्ट ड्यूरिंग अ सडन करेंसी क्राइसिस, ठीक है, क्लियर। तो देखो, यही तो दिमाग को समझाना है,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैंने अभी पढ़ा है उसको अब मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं हिंदी में करूँ इंग्लिश में करूँ, ठीक है। बट ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। तो ये क्या है भाई, सी आर ए क्या कहता है कि यार जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनकी सेंट्रल बैंक में के साथ आपस में एक एग्रीमेंट रहेगा, जिसमें कभी भी यदि बैंक रन वाली सिचुएशन आई, कुछ सडन क्राइसिस आया, सो दे कैन हेल्प एक्चुअली ईच अदर, राइट। सो CRA का क्या है, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। देखो अभी हमें लग ज़रूर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हमने बहुत बड़ी सॉल्व कर ली है IR ख़त्म करके, बट अब हमारे पास और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को समझना और कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जब हम लेक्चर कर रहे थे ना तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था यार, ठीक है, मतलब वो तो कर ही रहे हैं जो सर पढ़ा रहे हैं, इसको बुक के साथ कैसे कंपाइल करेंगे। तो एक वो थोड़ा ख़तरनाक मैटर है, ठीक है, तो समझना पड़ेगा उसको भी अच्छे से, क्योंकि देखो यदि आप उसको स्लाइड्स में भी कन्वर्ट करोगे, मुझे नहीं लगता उसको स्लाइड में कन्वर्ट करना सही रहेगा, क्योंकि 800-900 पेज की वो बुक है, ठीक है, और हम कितना भी कॉम्पैक्ट कर लें, हम एक पेज को हम आराम से 2 स्लाइड में तो आराम से आएगा। तो आप कर पाओगे क्या 1500 स्लाइड, वो भी एक सब्जेक्ट की? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो तो, ठीक है। तो और वो भी हमें, मुझे लग रहा है और ही ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में भी 90 लेक्चर हैं, तो फिर भी कई उसमें तो 100 स्लाइड तक चली गई हैं, 40, 50, 70 स्लाइड गई हैं, तो ख़तरनाक है थोड़ा। तो थोड़ा सोचने लायक है भाई, क्या सिस्टम चल रहा है और क्या चलेगा, बट देखते हैं। आज रात में हमें सबसे पहले तो ये सेकंड लेक्चर ख़त्म करना है। फर्स्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया, उसमें सिलेबस और जो पैटर्न है वो थोड़ा बताया। सेकंड में इकोसिस्टम है और इकोलॉजी जो टर्म है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। तो ठीक है, देखते हैं ज़रा कैसी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, कैसे सब कुछ होता है, तो ठीक है। सो क्या देख रहे थे भाई हम, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है, CRA देखा हमने, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो यार वैसे देखा जाए तो अरेंजमेंट की बात चल रही है, कंटिंजेंट रिजर्व की बात चल रही है, यानी बैंक रन, कंटिंजेंट सिचुएशन की बात चल रही है, यानी बैंक रन ही हो सकता है, ठीक है। तो वर्ड्स एसोसिएशन भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और हम फाइनली एक ही स्लाइड पे अटके हैं और अभी 13 मिनट हो गए हैं। अब हम कर रहे हैं NDB की बात। भाई NDB क्या है ज़रा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो क्या है भाई ये, $100 बिलियन, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ NDB, ठीक है। NDB की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता क्या है पहले तो, यार वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, बट हम ऐड कर लेंगे बाद में ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। बट याद रखना $100 बिलियन है, ठीक है। हेडक्वार्टर का इसका संघाई में है, ठीक है, संघाई चाइना में, संघाई चाइना। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना, ठीक है। द न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज क्रिएटेड टू मीट द डेवलपमेंट फंडिंग, ठीक है। तो NDB क्यों बनाया था भाई, टू मीट द डेवलपमेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ की। भाई इन 5 फाउंडिंग जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट में यदि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए बनाया था, ठीक है, ओके। नेमली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स एंड अदर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ एज वेल। अब ज़रा समझो ध्यान से, जो फाउंडिंग मेंबर हैं उनके बारे में तो बनाया गया था, साथ ही साथ जो एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है,
और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी बनाया है, ठीक है। तो अभी तो देखो, जब हमने फाउंडिंग कंट्रीज देखा तो हमने देखा यार फिर तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यार एनडीबी फेल हो रहा है, बट मेन दिक्कत ये है कि वो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ को भी लोन वगैरह नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो आपस की बात तो फिर भी चलो ठीक है, हम एक दूसरे को लोन देंगे, पर यार मेन इशू है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, एक और कुछ वर्ड आ रहा था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको हम नहीं दे पा रहे ना असिस्टेंस। अभी भी ज़्यादातर जो लोन सेंक्शन होता है वो हम एनडीबी का तो उसमें शायद रोल बहुत कम है। अभी हम देखेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ज़्यादा कॉम्पोजिशन इसमें कहीं ना कहीं लिस्ट करते हैं। सो नाउ ब्रिक्स कंट्रीज़ एंड देयर जीडीपीज़ की बात कर रहे हैं, जीडीपीज़ इन ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर। सो ईरान की है 0.39, साउथ अफ्रीका की है 0.41, इजिप्ट की 0.48, यूएई की 0.51, सऊदी अरेबिया की 1.92 ट्रिलियन, ब्राज़ील 1.92, रशिया 2.24, इंडिया 3.39, अब तो 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, इथियोपिया 0.31, चाइना 17.96, चाइना की अब 21-22 कुछ हो गई है, ठीक है। अब फाइनली हम थोड़ी बढ़ते हैं आगे यार, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया एक स्लाइड में। सो ब्रिक्स इज़ अ लूज अलाइंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो यार ये लूज अलाइंस है, प्लीज़ ये टेक्निकल टर्म है, याद रखना, और मैंने इसमें टेक्निकल टर्म हाईलाइट नहीं किया है तो रिपीट ही करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कलर सेग्रीगेशन का यूज़ नहीं है, तो बार बार रिपीट करके ही आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो ब्रिक्स क्या है भाई, एक लूज अलाइंस है, ठीक है। ब्रिक्स इज़ अ लूज अलाइंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, लूज अलाइंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दीज कंट्रीज़ रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वाइड जीडीपी। याद रखना कितना, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वाइड जीडीपी। सो अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें सबसे बड़े बड़े देश आ गए हैं, इंडिया और चाइना, और अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये तो कम से कम याद ही रखना यार, कम से कम। देखो छोटी मोटी जो ग्रुप है उनकी बात अलग है, बट ब्रिक्स, एससीओ, ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं आपको उनका तो ये कॉम्पोजिशन याद ही रहेगा कम से कम, ठीक है। वरना क्या ही यहाँ पर मतलब आपकी इतनी बड़ी तैयारी का, ठीक है, जब आपको इतने 2-4 फैक्ट भी यदि आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो कम से कम जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनका तो आपको रहे ही याद, ठीक है। जैसे ब्रिक्स का भी याद रहना चाहिए। Then these countries represent about half of the global population and almost 1/3 of the worldwide GDP and meet regularly to deliberate on multiple areas of cooperation, ठीक है। To deliberate क्या होता है भाई, deliberate क्या होता है, deliberate देखेंगे हम, deliberate, ठीक है। To deliberate वर्ड तो वैसे कई बार सुन लिया है बट ट्राई नहीं किया है एक्चुअली कभी। सो बट याद रखना डेलीब्रेट कुछ वर्ड है, ठीक है। ब्रिक्स प्लस कंप्राइजेस, अब देखो ब्रिक्स प्लस की बात चल रही है, यानी 5-6 जो देश हैं, 5 देश हैं, यदि वो इंक्लूड हो गए तो फिर क्या चेंज आया, ठीक है। सो 36% ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, दैट इज 10 कंट्रीज, शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन 2022 एट परचेजिंग पावर पैरिटी 36% जीडीपी, 36%। वैसे भी यहाँ पर हमें ज़्यादा शौक नहीं होना है कि यार ये बढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। अभी भी तो 1/3 था, क्योंकि इथियोपिया जैसी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है जिनकी जीडीपी ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी ठीक है। सो 36% ऑफ अराउंड जीडीपी यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात चल रही है, ठीक है। 25% ऑफ ब्रिक्स प्लस कंट्रीज शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, ठीक है।
सो 25%, अराउंड 25% यहाँ पर शेयर है, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 25%, ठीक है, और 36% था जीडीपी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा 2019, ब्रिक्स, दैट इज 5 कंट्रीज कंप्राइजेस फर्स्ट 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो ये ब्रिक्स की बात चल रही है, ठीक है। तो ओवर 16% शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड 29% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको हम पढ़ बस रहे हैं क्योंकि अब इसका रूल नहीं है, अब इसका रूल नहीं है। क्लियर, ठीक है। सो ब्रिक्स इज़ एन एक्रोनिम दैट स्टार्टेड एज अ ब्रिक, यानी साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, इन 2001, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 2001 में। कब स्टार्ट हुआ? 2001 में। अब कई बार हम ये छोटे छोटे फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब हम आईबी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब पूछ सकता है, ठीक है। कब होगा ये? 2001 में, ठीक है। coined by जिम ओ'नील, अ गोल्ड मैन सैक्स इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ठीक है, फॉर ब्राज़ील, चाइना, इंडिया एंड रशिया। फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो जुलाई 2006, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। द टर्म ब्रिक वॉज कॉइन्ड बाय जिम ओ'नील, गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट, इन अ रिसर्च पेपर highlighting Brazil, Russia, India and China as emerging global power houses। क्या है? याद रखना, ये भी एक की टर्म है, ये भी एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है। क्या? emerging global power houses, economic power houses, emerging economic power houses। इसको यूज़ कर सकते हो आप अपने इंट्रोडक्शन में कहीं पर भी। emerging economic power houses, emerging economic power houses, ठीक है, emerging economic power houses, ठीक है। फर्स्ट समिट इसका 16 जून 2009 में येकेनत्रिनबर्ग, रशिया में हुआ था, ठीक है। तो ईयरफोन निकाल लो क्योंकि ज़रूरत नहीं है। येकेनत्रिनबर्ग में यहाँ पर हुआ था 2009 में, ठीक है। येकेनत्रिनबर्ग 2009 में कहीं ना कहीं हम देखें तो इसका फर्स्ट समिट हुआ था रशिया में, येकेनत्रिनबर्ग, रशिया, येकेनत्रिनबर्ग, रशिया। सितंबर 2010, साउथ अफ्रीका जॉइंस द ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका जॉइंस द ब्रिक्स। कब? सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ठीक है। साउथ अफ्रीका वॉज एक्सेप्टेड एज अ फुल मेंबर एट द ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जब मीटिंग हुई थी तब हमने साउथ अफ्रीका को भी एक्सेप्ट कर लिया एज अ फुल मेंबर, ठीक है। देन 2011 की बात जा रही है। द थर्ड ब्रिक्स समिट एंड द फर्स्ट विथ साउथ अफ्रीका वॉज हेल्ड इन शान्या, चाइना, ठीक है। चाइना में जब शान्या में पहला समिट हुआ था, साउथ अफ्रीका जिसमें इंक्लूडेड था पहली बार, इन अप्रैल, ओके, 2011, मार्किंग द फुल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिक्स, यानी अप्रैल 2011 तक यहाँ पर जो है पूरा ब्रिक्स इमर्ज होके आ गया था। देन ब्रिक्स इज डेवलपिंग इन अ डायरेक्शन दैट वॉज नेवर एनविसेज्ड, ठीक है। द ग्रुप वॉज ब्रॉट टुगेदर बाय जियोपॉलिटिकल रेदर देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड दिस कैन बी सीन इन द स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट शेयर्ड बाय रशिया एंड चाइना। समझो ज़रा ध्यान से, ब्रिक्स इज़ डेवलपिंग इन अ डायरेक्शन दैट वॉज नेवर एनविसेज्ड, यानी अब ब्रिक्स, अब देखो यहाँ से आप थोड़ा एनालिसिस वाइज थोड़ा अपने दिमाग को ट्रेन करो। ये क्या रहा है कि यार अब ब्रिक्स उस दिशा में जा रहा है जिसको हमने कल्पना भी नहीं की थी यार, ब्रिक्स में ये सब भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट
जैसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट सर दैट वाज एक्चुअली नेवर एनविसेज्ड कि यार ब्रिक्स ऐसे भी काम करेगा, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऐसे भी शिफ्ट हो जाएगा, पर हो रहा है। सो ब्रिक्स इज डेवलपिंग इन अ डायरेक्शन दैट वाज नेवर एनविसेज्ड। द ग्रुप was brought together by geopolitical rather than economic consideration, and this can be seen in the strategic interest shared by Russia and China. क्या लिखा है? The group was brought together by geopolitical rather than, अब ये brought together का क्या मतलब है कि यार अब जो इस ब्रिक्स को बांध के रख रहा है कि यार इसका वजूद है, वो ये नहीं है कि यार हमें सपोर्ट करना है या इकोनॉमिक कंसिडरेशन को लेकर कुछ है, बट क्या है, अब जो इसको बांध के रख रहा है वो क्या है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इसको कौन यहाँ पर बांधे चल रहा है, अब इसको यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो इस ग्रुप को बनाए रख रहा है, ठीक है। तो देखो अब आप देखो, यदि आपको पता चल जाए कि यार समझो ज़रा ध्यान से, समझो ज़रा ध्यान से, अब कई बार आपको क्वेश्चन आ जाए कि यार ब्रिक्स इतना सक्सीड क्यों हो रहा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई ना। अब आप क्या बता सकते हो कि यार ब्रिक्स को अब जो चीज़ बांध रही है वो है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाते ही जा रहे हैं। बट कोई और ऐसा ग्रुप है कि यार वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो जैसे हम देख रहे थे ना, सार्क है, सार्क में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आपके लिए इंटरेस्ट मैच तो हो। पाकिस्तान कुछ और ही करना चाह रहा है, इंडिया कुछ और ही करना चाह रहा है, बांग्लादेश कुछ और ही करना चाह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी ना होगा कि यार ये जियोपॉलिटिकल या कुछ और ऐसी फोर्स हैं, फोर्स यानी बल, जो इनको क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है। बट ब्रिक्स में वो चीज़ है, और वो क्या है, वो है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्लियर? Then the wait, it took them 2 decades to draw closer, ठीक है। तो 2 decades हो गए हैं अब इनको इतने ज़्यादा क्लोज आने में, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो शिफ्ट हो रहा है। लेटर इंडिया जॉइंड रशिया एंड चाइना thus changing RC into RIC. द एंट्री ऑफ ब्राज़ील, देखो समझो ज़रा ध्यान से, अब ये थोड़ा और हिस्ट्री पे पीछे चले गए हैं। पहले क्या था, RC था, ठीक है, फिर इसमें इंडिया भी ज्वाइन हो गया तो रिक हो गया। द एंट्री ऑफ ब्राज़ील चेंज द रिक टू ब्रिक एंड विथ साउथ अफ्रीका एज इट्स मेंबर द ग्रुप बिकेम ब्रिक्स, ठीक है। सो ये चीज़ तो मुझे पता नहीं थी वैसे पहले। ओके, सो द ब्रिक्स लीडर समिट इज़ कन्वीन्ड, लीडर से समिट होती है और इसमें देखो याद रखना, ठीक है, is convened annually. It does not exist in the form of organization, but it is an annual summit between the supreme leaders of 5 nations, ठीक है। क्या होता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दो, यार प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं तो अजीत डोभाल को भेज दो, ऐसा नहीं, सिर्फ जो सुप्रीम लीडर्स हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि यार ये हो सकता है कि नहीं, पर वो थोड़ा सही नहीं बैठेगा कि यहाँ पे जिनपिंग खड़े हैं और यहाँ पे जयशंकर जी खड़े हैं, ठीक है, वो थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होता हुआ कुछ, पर ठीक है। द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम ऑफ द BRICS, ठीक है। इंडोनेशिया हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स एट द 11th मेंबर इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025, ठीक है। तो 11th मेंबर बन गया है अब कौन, इंडोनेशिया, ठीक है, अर्जेंटीना नहीं बना है, इंडोनेशिया बना है 11th मेंबर, ठीक है। BRICS countries have been the main engines of the global economic growth over the years. Over a period of time, BRICS countries have come together to deliberate on, डिस्कस होता होगा ये, ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन, ठीक है, deliberate on important issues under the 3 pillars of political and security। अब देखो ब्रिक्स के 3 पिलर याद रखो। अब देखो कुछ याद रखने वाला कुछ आ गया है तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दो। ब्रिक्स के 3 पिलर कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड
cultural and people to people exchange, political and security, economical and financial, ठीक है, cultural, clear. Then India played a pivotal role in drafting membership criteria and fostering strategic partnerships among new entrants. समझो ज़रा ध्यान से, यदि आपको ब्रिक्स में कोई इंडिया का रोल पूछे तो सबसे पहले तो यार किन को लाना है, किन को कुछ भी करना है, ये जो एक प्रकार से पावर टाइप की है ये इंडिया को दी गई है, ठीक है। तो इंडिया ज़रा देखता रहता है कि यार और किसको हम ला सकते हैं। ओके, सो इंडिया प्लेड अ पिवोटल रोल इन ड्राफ्टिंग मेंबरशिप क्राइटेरिया। तो क्या भाई मेंबरशिप क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, ड्राफ्ट करता है, एंड फोस्टरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अमंग न्यू एंट्रेंट्स। और जो भी मेंबर्स आ रहे हैं उनके बीच में पार्टनरशिप कैसे बिल्ट हो उसका जो काम है वो किसका है, इंडिया का, ठीक है। थ्रू ब्रिक्स इंडिया एम्स टू एक्सपैंड इट्स नेटवर्क ऑफ एलाइज एंड एनहेंस इट्स जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो जैसे इंडोनेशिया वगैरह आ गया तो क्या कर रहा है, जितने भी अपने जियो पोलिटिकल एलाइज हैं उनकी एक प्रकार से उनको कनेक्ट करने में ब्रिक्स हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज है जिनका रशिया से अच्छा बनता होगा, चाइना से अच्छा बनता होगा, ठीक है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से अच्छा बनता होगा। सो वो ये ओके ना, रोल ऑफ इंडिया की बात चल रही है। जल्दबाजी मचाने का बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे। सो रोल ऑफ इंडिया की बात चल रही है। इंडिया व्यूज ब्रिक्स एज अ नॉन वेस्टर्न रेदर देन एन एंटी वेस्टर्न ग्रुप। तो देखो यार ये एक थोड़ा समझने वाला बात है। कई बार ब्रिक्स को एज एन एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग यहाँ पर देखने को मिलती है कि यार ये अब तो इनका जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये ब्रिक्स को जनरली जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे अर्जेंटीना को भी, भाई अर्जेंटीना क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि अर्जेंटीना को लग रहा है कि यार ये एंटी वेस्टर्न है, ठीक है। ओके, बट यार हमने तो वो सब सोच के ज्वाइन नहीं किया ना। हमने क्या सोच के ज्वाइन किया, इंडिया व्यूज ब्रिक्स एज अ नॉन वेस्टर्न रेदर देन एन एंटी वेस्टर्न, ठीक है, कि यार इसमें वेस्टर्न कुछ कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, पास जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका कंपोनेंट नहीं है, हमारा है जितना भी है, ठीक है। तो नॉन वेस्टर्न हम इसको यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं कि यार ये नॉन वेस्टर्न है, ठीक है, ये एंटी वेस्टर्न तो नहीं है। यदि हमने आपको इंक्लूड नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके खिलाफ ये ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। इंडिया का ऐसा मानना है। देन एम्फसाइजिंग इट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, और वो इसलिए, और ये क्या बता रहा है, ये इंडिया का डाइवर्स पर्सपेक्टिव बता रहा है कि यार हम वो नहीं सोचते, हम थोड़ा अलग सोचते हैं, हमारी एक विस्तृत सोच है, ठीक है, क्लियर। It aims to collaborate with China and Russia to achieve the goal outlined in the Leaders Declaration, ठीक है। तो भाई लीडर्स डिक्लेरेशन जो भी हुआ होगा, ठीक है, उसको अचीव करने में हमें लगता है कि यार रशिया और चाइना हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा रहेगा हमारे लिए। ओके, देन इंडिया व्यूज ब्रिक्स एज अ नॉन वेस्टर्न रेदर देन एन एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग, emphasizing its diverse perspective. It aims to collaborate with China and Russia to achieve the goals outlined in the Leaders' Declaration. During the summit, the Indian PM proposed the establishment of the BRICS. तो फाइनली यार हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग द ब्रिक्स, अब देखो हम इंडिया का रोल पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया की पहले हमने थिंकिंग देख ली, हमने हमारा पर्सपेक्टिव देख लिया कि यार हम कैसे देखते हैं। अब ड्यूरिंग द समिट, एक कुछ समिट हुआ होगा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंजोर्टियम, ठीक है। अब ये कंजोर्टियम क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब देखो जो, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।
एडवांस कोऑपरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको उठा के कहाँ पे डालना है, जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे थोड़ा ऐड कर लेना है इसको। ठीक है कि यार ब्रिक इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इंडिया ऑल्सो कॉल्ड फॉर ब्रिक्स कोलैबोरेशन अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू सेफ गार्ड द एंडेंजर्ड बिग कैट दैट आर नेटिव टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। ठीक है, तो यार आज जाके यार ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी ख़त्म करो यार, बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो ख़त्म करो और कल हम इसका रिव्यू पढ़ेंगे इसको बारे में। ठीक है, एनवायरनमेंट तो चल ही रहा है और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बार बार आ रहा है न्यूज़ में, तो ख़त्म करो इसको थोड़ा। ठीक है, करेंगे आज हम रात में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो ब्रिक्स अलायंस इनवाइटेड 6 न्यू कंट्रीज टू जॉइन द alliance last year, which included Saudi Arabia, the UAE, Argentina, Egypt, Iran and Ethiopia. However, Argentina was the first country to decline membership as the newly elected president Javier Milei was skeptical about the group. Skeptical यानी संदेहवादी। ठीक है, so Saudi Arabia has also kept the decision to join the BRICS alliance on hold. Saudi Arabia, ठीक है, the kingdom is evaluating the pros and cons of joining the groups and will provide an answer soon। ठीक है, अब एनडीबी की बात चल रही है यार, अभी तो रिकॉर्डिंग करने की सारी आदत चली गई तो अजीब सा लग रहा है अभी। ठीक है, बट कंप्लीट तो करेंगे ही हम। एनडीबी की बात चल रही है, सो द न्यू डेवलपमेंट बैंक और द ब्रिक्स बैंक की बात चल रही है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक हैज़ ऑल्सो नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ। देखो अब हमने एक ड्रॉबैक देख लिया, ब्रिक्स का कंसर्न देख लिया। सेकंड अब हम देख रहे हैं दैट द एनडीबी हैज़ ऑल्सो नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जिनको लग रहा था कि यार हमारी सपोर्ट करने के लिए कुछ बना है, बट हमने उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं किया। ठीक है, so has not lived up to the expectations of developing countries as it has failed to extend any financial assistance to them in fighting COVID-19. In stark contrast, the World Bank and IMF have swiftly and provided a financial safety net to several countries which has boosted their credential at the cost of NDB। ठीक है, देयर क्रेडेंशियल। ठीक है यार, ये टर्म्स वर्ड थोड़ा याद रखते चलो, पता सब है लेकिन ठीक है। इन अप्रैल 2020 IMF हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा सेड दैट 102 ऑफ द एजेंसीज 189 मेंबर्स नेशंस आर सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम इट टू कॉम्बैट द पैंडमिक। ठीक है, तो 189 में से 102 जो मेंबर्स हैं वो इन्हीं से हेल्प ले रहे हैं। द नेक्स्ट BRICS summit is scheduled for July 6 to 7, 2015 in Rio de Janeiro, hosted by Brazil, which currently holds the presidency। अब यहाँ पे थोड़ा याद रखना कि अब जब इसको आप सुनो, ठीक है, और जब इसको फिर से एडिट करो तो जुलाई में अभी जो भी हुआ था समिट उसका आउटलाइन थोड़ा देख लेना कि क्या क्या ऐड हुआ है। ठीक है, समिट का कुछ मतलब निकला कि नहीं निकला। ठीक है, और कौन कौन सी एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे ऐड हुए हैं इस समिट में, तो उसको इस स्लाइड की जगह पर ऐड कर लेना क्योंकि ये तो कुछ काम का नहीं। द एजेंडा विल लाइकली फोकस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म एंड कोऑपरेशन अमंग ग्लोबल साउथ नेशन थ्रू दो ब्राज़ील हैज़ इंडिकेटेड इट वॉन्ट पुश फॉर अ ब्रिक्स करेंसी। यानी भाई ब्राज़ील तो अपना नहीं देगा। और देखो ब्रिक्स में भी जब सारी कंट्रीज़ यहाँ पर राज़ी हो जाएं किसी उस पर डिसीज़न पर तभी कुछ होता है। तो ब्राज़ील ने यहाँ पर मना किया कि यार हम तो इस समिट में ऐसा कुछ पुश नहीं देंगे ब्रिक्स करेंसी को लेकर दिस ईयर, ऑप्टिंग इंस्टीड फॉर इंक्रीमेंटल स्टेप्स टू ईज डॉलर डिपेंडेंस। हाँ, मैं ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि यार डॉलर डिपेंडेंस के लिए कुछ स्टेप ज़रूर हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट
ब्रिक्स करेंसी की इनने बात यहाँ पर मना कर दी है। ओ गॉड यार अनंत, तुम ज़्यादा होशियार नहीं हो क्यों? ब्राज़ील में जो समिट हुआ था अभी, मुझे लग रहा था कि मैं जो भी की टेक अवेज होंगी मैं उसको ऐड करूँगा, और तुमने पहले से इंक्लूड कर दिया। मतलब तुम होशियार हो, ठीक है। सो द थीम फॉर दिस ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है। तो ये इस समिट का क्या था, थीम था, ठीक है। क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है। अब देखो ज़रा हाइलाइट्स क्या था। पहले तो न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कुछ बात चल रही है, जिसमें बेस्ड ऑन डिसीजंस ऑफ प्रीवियस समिट ऑपरेशनलाइजेशंस ऑफ पार्टनरशिप्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज़ अंडर वे, ठीक है। तो इस पर भी कुछ चर्चाएं हुई, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। देन न्यू मेंबर्स फॉर NDB. So BRICS has agreed to include more members within the NDB, but has left the final decisions on the board of the governors of NDB. तो भाई ब्राज़ील ने क्या कहा है, सॉरी ब्रिक्स ने फाइनली यहाँ पर एडमिट कर लिया कि हम और मेंबर्स को इंक्लूड यहाँ पर करेंगे, लेकिन गवर्नर्स के ऊपर यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, कि अब गवर्नर जो भी कहेंगे। देन लोकल करेंसी और बॉन्ड फंड की कुछ बात चल रही है। सो ब्रिक्स गवर्नमेंट आर सेट टू एस्टेब्लिश अ लोकल करेंसी बॉन्ड फंड आफ्टर सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग द ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। तो CRA एस्टेब्लिश करने के बाद अब ये क्या सोच रहे हैं कि यार लोकल करेंसी बॉन्ड फंड कुछ हम एस्टेब्लिश करेंगे, जो शायद हेल्प करेगा कुछ। देन अब ये देखो क्या लिखा है, द CRA proposes to provide short term liquidity। अब देखो CRA का हमने पढ़ तो लिया था, अब CRA काम कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। द CRA proposes to provide short term liquidity support to the members through currency swaps, ठीक है। अब देखो करेंसी स्वैप भी पढ़ लेना प्लीज़, ये करेंसी स्वैप क्या होता है, ठीक है। करेंसी स्वैप पढ़ लेना। टू हेल्प मिटिगेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिचुएशन इन केस सच अ सिचुएशन अराइज, ठीक है, ठीक है। तो कितना सारा टॉपिक यहाँ पे आपको मिल गया, कितना सारा क्या रही, जितना भी टॉपिक निकाली बाद में वो PPT में पहले से ही थी। एक टॉपिक बस मिला है, एक नहीं, एक और पहले क्या था, एक और पहले कुछ था, वो हम एक बार जब ऑडियो वीडियो सुनेंगे जब देखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर कमिटमेंट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटरिंग टेररिज्म हैज़ एक्सपेंडेड इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यार जल्दी ही इस पर भी काम होगा, ठीक है। एफर्ट्स इन बिजनेस प्रमोशन, द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल हेल्ड अ सब्सटेंटिव डायलॉग टू फोस्टर कॉपरेशन इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जीज टू फाइनेंशियल सर्विसेज, रीजनल एविएशन एंड डिजिटल इकोनॉमी। देन strengthening people-to-people interaction, member nation continues to focus on people-to-people interaction with each other country, drawing up a calendar of activities to strengthen link of the culture, arts, sports, media and academic exchange। यार ये सारा कुछ है, तो कैलेंडर्स वगैरह इशू किए जाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स मेंबरशिप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स मेंबरशिप की हम बात कर रहे हैं। पहला क्या है भाई, पहला है डिस्पाइट द फैक्ट दैट 5 कंट्रीज आर हेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, समझो ज़रा आप ध्यान से, ठीक है, ठीक है। इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशन, स्टिल दे फाउंड ways to build a common vision for the world's economic future with an emphasis on multilateralism and a joint statement at Brasilia that publicly denounced unilateral and protectionist action। तो यार भले ही जो भी इनका आउटलुक रहा हो कि यार हम ऐसे जियोपॉलिटिकल जा रहे हैं, बट अभी भी ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन की जब भी बात आती है, अभी जैसे हमने देखा, तो वहाँ पर ये यूनिलैटरली बिहेव और एक्ट करते हुए हमें दिखे, ठीक है। एक बार और पढ़ लें क्या, ये प्रोटेक्शनिस्ट एक्शन,
लेते हुए हमें देखने को मिले। ठीक है, ठीक है। They acknowledged the weakening of the global economic growth in the statement, repeated their commitment to the WTO despite US reluctance। ठीक है, तो अभी भी देखो हम कह रहे थे ना एंटी वेस्टर्न कुछ चल रहा है, लेकिन इनने क्या किया, इनने WTO को लेकर भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कहीं जो बताता है कि यार हम एंटी वेस्टर्न तो नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमने WTO को लेकर भी हमने कुछ कहा कि यार होगा। ठीक है, यदि हम किसी ग्रुप की तारीफ़ कर रहे हैं कि यार चलो इसका भी रोल रहता है तो ठीक है ना, देन द जॉइंट स्टेटमेंट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया कंसिडरिंग इट्स स्लैगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो भी जॉइंट स्टेटमेंट निकाली कि यार हम इस पर ध्यान देंगे, वो इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि इंडिया की भी यहाँ पर स्लैगिश इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। स्लैगिश एक और वर्ड हमें मिल गया है। ठीक है, increasing unemployment and recent unacceptability of the RCEP trade agreement। अब ये RCEP ट्रेड एग्रीमेंट क्या है इसको भी ज़रा देखना। ठीक है, then Indian Prime Minister and Chinese President used the BRICS platform wisely and continued talks to bringing India back into RCEP fold। ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्या है भाई, ब्रिक्स रिप्रेजेंट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ विद ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एज मेंबर्स। आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट मोर देन अ डिकेड एगो, ब्रिक्स बिकेम द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट नॉन वेस्टर्न इंटरकॉन्टिनेंटल मल्टीलैटरल क्लब। ठीक है, देखो एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल यानी देखो अफ्रीका से भी आ रहे हैं, एशिया से भी आ रहे हैं, जो लैटिन या कह सकते हैं साउथ अमेरिका से, तो इंटर कॉन्टिनेंटल तो है ही, फर्स्ट एवर। ठीक है, सेकंड क्या है देखो समझो ज़रा ध्यान से, फर्स्ट एवर तो है ही, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, नॉन वेस्टर्न है, इंटर कॉन्टिनेंटल है, मल्टीलैटरल है। मल्टीलैटरल यानी डाइवर्स यहाँ पर एरिया है डिस्कस करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, एक और देखो कि हमने क्या देखा, इट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। क्या है, कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। इट वॉज लॉर्डेड एज अ यूनिक एक्सपेरिमेंट टू ब्रिंग, ठीक है, इट वॉज लॉर्डेड भी वर्ड याद रखना थोड़ा, एज अ यूनिक एक्सपेरिमेंट टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली डाइवर्स कंट्री हु शेयर a range of concerns and interest with regard to functioning of the Western liberal international order। जिन देखो डाइवर्स इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, बट शेयर क्या करते हैं, जिनको कंसर्न किससे है, फंक्शनिंग ऑफ द वेस्टर्न लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, फंक्शनिंग ऑफ द वेस्टर्न इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर। तो ये की टर्म है, थोड़ा याद रखना। BRICS have been driven by the idea to challenge, if not dismantle, Western hegemony and brings new ideas on the table for global governance। ठीक है, तो हमें चैलेंज नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, लाना है यार, सॉरी नॉट डिसमेंटल यानी ख़त्म नहीं करना है, बट सिर्फ चैलेंज करना है। ठीक है, थर्ड क्या है भाई, द रिसेंटली कंक्लूडेड ब्रिक्स समिट हेल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया as it marked the first in-person meeting since the India-China military standoff at the line of the actual control। देखा एक क्या है भाई इम्पोर्टेंस, यार हम जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसको लेकर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द बायलैटरल टॉक्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना रिजल्टेड इन एग्रीमेंट टू इंक्रीज एफर्ट्स टूवर्ड्स डिसएंगेजिंग ट्रूप्स एंड डी एस्केलेशन ऑफ द टेंशंस अलोंग द LAC। ठीक है, नाउ एडवोकेसी फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये कुछ है, देखते हैं क्या है। प्रमोट्स ग्रेटर इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज द IMF एंड द UN। क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, एडवोकेसी फॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स कैसे करवाएगा ये? प्रमोट्स ग्रेटर इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज द IMF एंड UN। कि यार देखो, जब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर NDB में ऐड होंगे तो क्यों क्या करेगा ये, अलग जो भी दूसरे यहाँ पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये पुश देगा कि नहीं यार हमें भी अपना रेंज ऑफ एरिया जो है वो बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो प्रमोट्स ग्रेटर इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज द IMF एंड द UN, एड्रेस द नेसेसिटी फॉर बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि यार ये बता रहा है, नेसेसिटी बता रहा है कि यार जो अदर इकोनॉमीज़ हैं उनको भी तो आप डिसीजन मेकिंग में आप रोल दें, ठीक है। देन कोलैबोरेशन अमंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़, ठीक है। तो सेकंड क्या है भाई, एक और क्या है, कोलैबोरेशन अमंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़, उसको भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। कैसे? इनकरेजेस कोऑपरेशन इन एरियाज सच एज टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फैसिलिटेट्स नॉलेज शेयरिंग एंड जॉइंट एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज लाइक क्लाइमेट चैलेंज एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। Then energy and resource security. Energy and resource security. Many BRICS members significant producers or consumers of energy resources, enabling strategic partnerships in energy security and sustainability। तो कई मेंबर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उनको लेकर सस्टेनेबिलिटी क्या करना चाहिए। सो ओके, सपोर्ट फॉर मल्टीलैटरलिज्म reinforces multilateral institution by prioritizing collective problem solving over unilateral approaches। यूनिलेटरल यानी आप खुद ही खुद का सोच रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि यार हमारा भले ही हम डाइवर्स एरियाज हमारे इंटरेस्ट है, बट जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें यूनिलेटरली एक्ट करना पड़ेगा। देन क्या है भाई, ये चाइना wants to outshine, to dominate politically, to further its companies and trade, to help to interconnect its raw material source and markets, to challenge the dominance of the IMF। ठीक है, तो यार हम देखते हैं कि यार चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लियर? नाउ कंसर्न बच्चा है, देखो लूज अलायंस है, जैसे जब तक यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर है, जब तक यहाँ पर इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है तब तक अलायंस रहेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। अब देखो कुछ कंसर्न की बात है यहाँ पे, बहुत अच्छा यहाँ पर डिफाइन किया है कंसर्न को। On the issue of expansion of UN Security Council's, BRICS members again exposed their disunity by China and Russia। अब ये UN Security Council में इंडिया का मेंबर नहीं बनने दे रहे हैं ना, तो भले ही हमें ग्रुप में मिल गए पर हम इनको मना नहीं पा रहे हैं कि यार हमें थोड़ा दे दो, ठीक है। सो ऑन द इशू ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द UN Security Council, BRICS members again exposed their disunity by China and Russia। Then new development bank need to start extending loans for project in our non-BRICS countries to create a solid constituency of supporters and to extend its global outreach। ठीक है कि भाई ग्लोबल आउटरीच भी अभी हमारी बढ़ नहीं पा रही है, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे थोड़ा अभी इस समिट में कहा कि यार अब भी, लेकिन हमने क्या किया है, NDB के गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया है। Then despite cumulative populations of around 40% of the BRICS countries, trade among BRICS countries still is only 15% of the world trade। तो भले हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं बट
हमारा इंटर जो ट्रेड है, इंटर कॉन्टिनेंटल, नॉट कॉन्टिनेंटल बट कंट्री जो ट्रेड है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जब हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जनरली ट्रेड से ही होता है और ट्रेड बढ़ नहीं रहा है। सो 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ही इनके बीच में होता है। जब आपकी 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी आप अपनी ट्रेड से 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको लेकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनकी डिमांड को आप फुलफिल कर सकते हो, बट नहीं हो पा रहा है वो। एड्रेसिंग दिस विल, ठीक है, तो भाई देखो अब जो हो नहीं पा रहा है ट्रेड वगैरह को लेकर, एड्रेसिंग दिस विल बी गुड नॉट ओनली फॉर इंक्रीज्ड ट्रेड among the BRICS countries but will also help in sustaining growth and creating jobs, ठीक है। will be good not even, तो भले ना ही से केवल ट्रेड बढ़ेगा इस सबसे, बल्कि जो जॉब्स वगैरह हैं वो भी बढ़ेगा और ग्रोथ वगैरह भी सस्टेन हमें होती हुई देखने को मिलेगी। देन रेगुलर yearly meetings does not reflect in the actual outcomes of the BRICS summit apart from its lofty declarations on the same old issues such as urgent need to reform the UN और WTO, ठीक है। तो भले ही हमें लॉफ्टी डिक्लेरेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सबमिट ख़त्म होता है एक्चुअल एप्लीकेशन है वो देखने को नहीं मिलता है। देन इट इज़ ग्रेटर कनेक्टिविटी, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की यहाँ पर कमी है। इट इज़ ग्रेटर connectivity and more trade that will allow the BRICS countries, तो यहाँ पे एक solution दिया है, that will allow the BRICS countries to claim their rightful space and provides the leadership and energy that the global economic orders needs urgently। तो greater connectivity और more trade की बात चल रही है solution में। Accordingly, हे भगवान, taking new commitments, BRICS countries must work on fulfilling existing commitment। तो क्या बता रहे हैं कि यार कमिटमेंट्स की लिस्ट बढ़ाने से अच्छा है कि जो हमने कमिटमेंट्स पहले ही डिसाइड किए हैं उन पर यदि अच्छे से काम कर लिया जाए तो ठीक है। नाउ एक और कंसर्न की बात, द ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्रीज शेयर्ड टू कॉमनैलिटीज़, लार्ज इकोनॉमीज एंड हाई पोटेंशियल ग्रोथ rates. However, the group's expansion to the BRICS 11 has resulted in a less cohesive unit। तो एक ये भी है कि भाई पहले तो देखो सब एक सिक इकोनॉमी थी, लेकिन अब आप इथियोपिया जैसी इकोनॉमी को यदि ऐड कर रहे हो तो भाई उनका इजिप्ट का तो फिर भी नहीं पता मुझे कैसी इकोनॉमी है, ठीक है। सो however, the group expansion to the BRICS 11 has resulted in a less cohesive unit with some countries experiencing economic crisis while others thrive। This could indicate that the group's focus has shifted beyond economics, ठीक है। China's ultimately and unnecessary belligerence has already affected the outcomes of the World Health Assembly and the Russia-India-China Summit, two key multilateral forums. Next in line is the BRICS grouping, especially in Beijing further escalates the border tensions with India. The recent border clashes between the India and Chinese soldiers and the COVID-19 episodes have already sharpened fault lines with the in BRICS, ठीक है। तो ये भी कंसर्न हो सकता है कि यार इस ग्रुपिंग में ऐसे मेंबर हैं जिनका जब देखो जब क्लैशेस होते ही रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, एक फॉल्ट लाइन जनरेट कर देता है। देन within the BRICS, China does not enjoy the trust of other members. For instance, while Russia does seem to support China at the international forums, this is more due to its strategic compulsions rather than conscious choice. Russia has been trying to safeguard its sphere of influence in the post-Soviet space from China's vigorous push through its Belt and Road Initiative. Moscow's relations with the US and the EU have deteriorated after the Crimean crisis, thereby leading to its greater dependence on China. In Brazil too, there has been a social media backlash against China, ठीक है। तो भले ही ब्राज़ील मेंबर है, लेकिन ब्राज़ील के लोग अभी भी नहीं चाहते कि ब्राज़ील इसका मेंबर बनाना है, ठीक है। So while its education minister insinuated a link between the COVID-19 pandemic and the China's plan for world domination, so insinuated,
सो फाइनली भाई ये था हमारा, ठीक है। सो फिक्स 1 घंटे का था हमारा। जय हिंद।